सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम तुषार। आई एम सो सॉरी फॉर लेट वीडियो एंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू मेक वीडियोस। एंड राइट नाउ आज से लेके लगभग 2 महीने तक कंटिन्यू 60 days वी विल क्रिएट वीडियो। एवरी डे विल बी न्यू एनर्जी, एवरी डे विल बी न्यू मैन। मल्टी मिलीनियर्स के बारे में बात करेंगे, मल्टी मिलीनियर्स के बारे में पढ़ेंगे, मल्टी मिलीनियर्स के बारे में बातें करेंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है 2 महीने में। And today we have to talk about one of the most multi-millionaire in the world, which his name is Elon Musk. मजा आने वाला है काफ़ी, इसके बारे में कल रात को पढ़ रहा था एंड राइट नाउ आई वांट टू शेयर अबाउट देम। चलो उसके बारे में कुछ फिगर आउट करते हैं, उसके लाइफ स्टाइल के बारे में समझते हैं, उसके हाउ वाज हिज चाइल्डहुड एंड राइट नाउ वेयर इज हिज एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट ही इज राइट नाउ मल्टी मिलियनियर। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में जन्मे एक छोटा सा बच्चा जिसे खुद नहीं पता था कि ही विल बी द मोस्ट मल्टी मिलियनियर इन द वर्ल्ड एंड ही गेट अ नेक्स्ट लेवल ऑफ पावर ऑन दिस अर्थ। उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हाउ वाज हिज चाइल्डहुड एंड his mother was a dietitian and his father was a mechanical engineer, and after some time his father got a divorce and Elon Musk decided to live with his father and Elon Musk चाहता था कि वो अपने पिताजी के साथ रहें। Then he began to live with his father। फिर उसके बाद धीरे 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 एक दिन क्या होता है, एलोन मस्क वेंट अ मॉल विथ हिज फादर। एलोन मस्क अपने पिताजी के साथ मॉल जाता है। मॉल में जाने के बाद फर्स्ट टाइम ही सॉ अ कंप्यूटर। उसे काफ़ी फैसिनेट लगा। एलोन मस्क इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट दैट। फिर उसने अपने पापा को बोला कि आई वॉन्ट टू दिस कंप्यूटर। देन आफ्टर सम टाइम हिज फादर बॉट फॉर हिम 4 KB मेमोरी वाला कंप्यूटर खरीदा। फिर उसी के साथ साथ एक प्रोग्रामिंग बुक भी, बेसिक प्रोग्रामिंग बुक भी खरीद लिया। यूजुअली क्या होता है, उस बुक को 6 महीने में कंप्लीट करना पड़ता है, बट इलोन मस्क वॉज वेरी मच क्यूरियस फॉर इन लर्निंग समथिंग। यूजुअली क्या होता था कि वो ना पढ़ते 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 वो मूड में चला जाता था कि ही वॉज नॉट एबल टू लिसन वॉट इज हैपनिंग बिहाइंड दैट। वो पढ़ते पढ़ते इस मूड में चला जाता था कि मतलब आसपास में क्या हो रहा है, ही डोंट केयर एंड ही इज़ नॉट एबल टू लिसन दैट। बचपन में उसे उसके माता पिता बचपन में उसके माता पिता डर गए थे कि व्हाट इज हैपनिंग दिस, इज दिस एनी डिजीज लाइक अ ट्रांस। बट इलोन मस्क वाज लाइक ही इज अ प्लस पॉइंट फॉर हिम कि वो पढ़ते पढ़ते वो लेवल में चले जाता था कि आसपास में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, ही डजंट केयर। उसे कुछ समझ ही नहीं आता था एंड ही वॉज अ प्लस पॉइंट फॉर देम। फिर क्या हुआ, 6 महीने में जो कंप्लीट करने वाले बुक को वो 3 दिन में बेसिक प्रोग्रामिंग बुक को 3 दिन में कंप्लीट कर दिया, दिन रात लगातार पढ़ पढ़ के। एट द एज ऑफ 12 वन डे ही वॉज प्लेइंग विथ हिज कजन। एक दिन वो अपनी कजन के साथ खेल रहा था एंड हिज कजन से उसकी कजन डर गई अंधेरे को देख के। बट इलोन मस्क सेड दैट दिस इज जस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ डार्कनेस। जब इस प्रकार का जब एलोन मस्क आंसर देता था तब आसपास के बच्चे उसे अच्छा नहीं समझते थे, मतलब आसपास के बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे। जब इस प्रकार जब वो आंसर देता था तो फिर इवन देयर स्कूल फ्रेंड्स दे वर नॉट हैप्पी विद देम एंड ही वाज नॉट लाइक हिम। स्कूल के बच्चे भी उसे पसंद नहीं करते थे। फिर हाई क्लास तक पहुंचते पहुंचते उसको समझ आ गया था कि ही इज़ नॉट लाइक दैट ऑल पर्सन, वो सभी बच्चों के समान नहीं है। फिर उसने सोचा कि लेट्स डू समथिंग। फिर अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए वो बाहर गया। इलोन मस्क जाना तो चाहता था अमेरिका, बट ही वेंट फर्स्ट कनाडा। अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए कनाडा गया बिकॉज ऑफ हिज मदर बिलोंग टू कनाडा। अकॉर्डिंग टू कनाडाज लॉ दैट यू कैन गिव योर सिटीजनशिप टू योर चाइल्ड। अब अपने जनरेशन को अपना सिटीजनशिप दे सकते हो बिकॉज ऑफ हिज मदर बिलोंग्स टू कैनेडियन एंड हिज मदर वॉज कैनेडियन, दैट्स वाई ही वेंट देयर। एंड फिर उसके बाद वो छोटा मोटा वहाँ काम करने लगा। क्वींस यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर वो 2 साल में अपना ट्रांसफ़र करा लिया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, जो कि यूएसए में था। अब यहाँ से मेन स्टोरी उन लोगों की शुरू होती है दैट ही वेंट अमेरिका एंड हिज ब्रदर किम्बल दे बोथ वांटेड टू डू समथिंग इन अमेरिका। वो दोनों चाहते थे कि कुछ अमेरिका में कुछ स्टार्टअप खोला जाए। फिर मार्केट को उन्होंने समझा कि मार्केट में रिसर्च करने के बाद इलोन मस्क को ये समझ आया कि राइट नाउ एवरीवन इज़ फाइंडिंग स्टोर्स वेरी हार्डली। मतलब जितने भी जो शहर के थे, इस शहर में जितने भी रेस्टोरेंट, होटल्स, ये सब थे ना, फिर उन्होंने सोचा कि इस सभी को ढूंढने के लिए आदमियों को काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। पेपर डायरेक्टरी से उन्हें स्टोर को ढूंढना पड़ रहा है। काफ़ी लोग आदमियों को पूछ पूछ के इधर से उधर जाने के लिए
एक रेस्टोरेंट, एक स्टोर्स और एक बिजनेस पॉइंट्स को ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। पर इलोन मस्क ने सोचा कि लेट्स क्रिएट समथिंग वेबसाइट देन एवरीवन कैन गेट इजीली देयर शॉप्स, काफ़ी ईजी से हम लोग से पहुंच जाएं, ऐसा कुछ वेबसाइट बनाते हैं। देन ही थिंक, किम्बल ने भी सोचा। फिर ऑनलाइन लिस्टिंग करने लगे एंड इलोन मस्क वेरी मास्टर इन देयर कोडिंग। मैंने बताया था कि 1984 ने उसमें कोडिंग करके एक गेम बना दिया था, उसका नाम था ब्लास्टर, एंड ही सोल्ड दैट गेम $500। उन्हें $500 में इस कंपनी को एक मास्टर गेम बना के एट द एज ऑफ 12 ना 1984 के, फिर उन्होंने उस मास्टर ब्लास्टर गेम बना कर उसको बेच दिया। एंड दैट वाज द फर्स्ट इनकम ऑफ हिज इंटायर लाइफ ऑफ इलोन मस्क एट द एज ऑफ 12, 1984। फिर उसके बाद क्या हुआ, देन आफ्टर दैट हिज ब्रदर लिस्टिंग ऑल पर्सन। फिर उसका जो भाई था किम्बल, वो मार्केट में जाकर उसे ऑनलाइन लिस्टिंग करने के लिए जोड़ता गया और यहाँ एलोन मस्क वेबसाइट बना रहा था। फिर सक्सेसफुल, ये स्टार्टअप तो सक्सेसफुल हो गया। फिर आई थिंक उसका नाम Zip2 था। फिर यूजुअली क्या होता था कि जब कुछ स्टार्टअप काफ़ी अच्छे चलते थे, फिर बड़ी बड़ी कंपनियाँ उसे एक्वायर कर लेती थी। फिर उसी दौरान Zip2 को काफ़ी सारे मतलब कस्टमर्स बन गए, काफ़ी सारे एक रीच आने लगा। फिर एक बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी जो एक्वायर कर लेती थी, जो अच्छे स्टार्टअप्स होते थे उसे खरीद लेते थे। फिर से कंपनी को काफ़ी अच्छे रीच आने लगे। फिर सबसे पहले 3 मिलियन, फिर 50 मिलियन, ऐसे फंडिंग उसके Zip2 कंपनी को मिले। फिर उस टाइम क्या होता था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो अच्छे स्टार्टअप्स को एक्वायर कर लेते थे। फिर काफ़ी अच्छा Zip2 चलने लगा, तो फिर एक बड़ी कंपनी Zip2 को आई थिंक 307 मिलियन में, एंड इलोन मस्क को उसके शेयर्स के बदले 22 मिलियन मिल गया। एट द एज ऑफ 27 ही बिकम वन ऑफ द मोस्ट मल्टी मिलियनियर इन द वर्ल्ड। चाहता था वो वहाँ बस मल्टी मिलियनियर बन के अपना लाइफ को रोक सकता था, बट ही इज़ एलोन मस्क। देन आफ्टर दैट हिज माइंड ओपन। फिर उसने X.com, पेपल वॉज अनदर कंपनी, एंड X.com के ओनर एलोन मस्क थे एंड पेपल के ओनर पीटर थैली थे, शायद हाँ पीटर थैली थे। फिर उन्होंने मतलब कंपटीशन होने लगा 2000 तक, उन्होंने इतने पैसे लगा दिए कि एंड ऑफ द एंड समझ आया कि एंड ऑफ द एंड दोनों के पैसे ख़त्म हो जाएंगे। फिर दोनों ने ज्वाइन हो गया एंड इलोन मस्क चाहता था कि दोनों कंपनी मर्ज होने के बाद इलोन मस्क सोचा कि इस कंपनी का नाम X.com रखेंगे। पीटर थैली वॉज वांटेड टू हिज नेम वॉज पेपल, दोनों को कंपटीशन होने लगा। फिर सम ऑफ द रीज़न ही विजिटेड, एलोन मस्क विजिटेड इन ऑस्ट्रेलिया, कुछ दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया आई थिंक विजिट करने गए थे। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए पीटर जो थे सीनियर एग्जीक्यूटिव और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मिल के आई थिंक कुछ किया। फिर आफ्टर दैट पीटर बिकम अ CEO ऑफ दैट कंपनी, एंड इलोन मस्क की कुछ गलतियों के कारण भी शायद ही इज़ नॉट एबल टू बिकम अ CEO ऑफ दैट कंपनी। एंड इलोन मस्क वांटेड टू दैट एवरीवन वांट्स वेरी फास्ट, एंड सभी चीज़ को काफ़ी फास्ट, जो 4 दिन के काम को वो 2 दिन में चाहता था, लाइक दिस। एंड आफ्टर दैट फिर 2002 में, जैसा कि मैं बताया था कि जो स्टार्टअप्स कंपनी होते थे पहले की कंपनियां थी जो अच्छे स्टार्टअप्स को खरीद लेते थे। फिर 2002 में 1.2 बिलियन उस कंपनी को खरीद। फिर एलोन मस्क को मिला $180 मिलियन। ये धीरे धीरे करते काफ़ी हाई, फिर धीरे धीरे करते काफ़ी हाई हिल्स में पहुँच गए। फिर उसके बाद उन्होंने SpaceX, टेस्ला जैसी कंपनियां बने। सो एंड ऑफ द डे वी कैन से दैट नॉट इज प्रॉब्लम, जस्ट डू इट। क्या बहुत all is good. We can learn from human that I didn't share about that space and this.
तीनों के तीन last option was a Falcon 4. He that if he grown up, if he is successful, then his life is well. And in the same way, Tesla was just facing lots of problem. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप मैं बता दूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी ऑफ इलोन स्टोरी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप इंटरेस्टेड दिस. सो जस्ट लाइक कमेंट एंड शेयर. थैंक यू सो मच माई फ्रेंड, काफ़ी मज़ा आया एंड आते रहेगा 2 महीने तक बनाते रहेंगे वीडियो अपन. सो जस्ट लाइक इट. लॉन्ग वीडियो हो गया एंड थैंक यू सो मच माई फ्रेंड्स. बाय बाय.